Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we are going to discuss the most important MCQs related to computer literacy. So ये MCQs mostly गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो या KVS हो, टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स हो या फिर SSC के एग्ज़ाम्स हो. तो हर एक एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर के 10 या 15 या कभी कभी 20 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं. तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so students, first question is, in the domain names, the expression .au stand for. So आपसे पूछा गया है कि in the domain names .au किसको रेफ़र किया जाता है. .au का मतलब क्या होता है. So .au is the internet country code. ये एक इंटरनेट कंट्री कोड है, टॉप लेवल डोमेन फॉर ऑस्ट्रेलिया. तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ किया जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल. सो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है. सो देखो, टीसीपी आपका प्रोटोकॉल होता है. ठीक है, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड इसको आईपी भी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल. देन नेक्स्ट इज़ यूडीपी. यूडीपी भी आपका एक प्रोटोकॉल है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. देन टेलीनेट इज़ ऑल्सो अ प्रोटोकॉल. बट पीपीटी तो आप सबको पता है, तो पीपीटी इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल. तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, पीपीटी. सो पीपीटी आपका प्रोटोकॉल नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज़ थर्ड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट द टर्म गटर स्टैंड्स फॉर. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गटर. गटर देखो, आपके अगर आप लोग वर्ड यूज़ करते हो MS वर्ड, तो वहाँ पर स्पेसिंग के साथ जब आप एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग देते हैं लेफ़्ट में या फिर टॉप में, जो बाइंडिंग के टाइम पर यूज़ किया जाता है, बाइंडिंग के टाइम पर हेल्पफुल होता है. तो गटर स्पेस वो स्पेस होता है जो आपके स्टिचिंग या बाइंडिंग के टाइम पर हेल्पफुल होता है. सो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट द टर्म गटर स्टैंड्स फॉर द स्पेस लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड फॉर रफ वर्क, द स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग, द ब्लैंक पेज इंसर्टेड इन बिटवीन टू फिल्ड पेजेस, and D is the space between two paragraphs. So the correct is the space left on one side for stitching and binding. So stitching and binding के लिए यूज़ किया जाता है ये term. So option B is correct. So next is, in the context of digital computer, which of the following pairs of digit is referred to as a binary code. So देखो, ये question बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है. So इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो बाइनरी कोड आपसे पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट इज रेफर्ड टू एज अ बाइनरी कोड. सो 0 and 1. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 0 and 1 बाइनरी कोड की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं. फिफ्थ इज, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FDD. सो देखो, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो वहाँ पर आपसे फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं, बहुत सारे कंप्यूटर के टर्म्स के एब्रीविएशंस पूछे गए हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस भी आपको समझाऊंगी. ठीक है, तो एब्रीविएशंस भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है. So this question, in the field of information and communication technology, what is the full form of FDD? So FDD का full form आपसे पूछा गया है, folder disk drive, floppy disk drive, folder data drive and floppy data drive. So the correct is floppy disk drive. देखो, floppy disk drive क्या है? It's a hardware device that reads data storage information. So ये आपका डेटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन को रीड आउट करता है. तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ. डैश इज गूगल्स न्यू ऐप एम एट हेल्पिंग चिल्ड्रन
इन प्राइमरी स्कूल लर्न टू रीड इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो ये प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ सकें या सीख सकें। सो एक गूगल की न्यू ऐप है। सो बोलो ऐप जो है, इट्स अ फ्री ऐप विच इज़ बीइंग लॉन्च्ड इन इंडिया फर्स्ट and uses Google's speech recognition and text to speech technology। तो बोलो ऐप जो है, ये ऐप गूगल की न्यू ऐप है जिसका एम है कि बच्चे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकें, प्राइमरी स्कूल के बच्चे। ओके, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज with reference to remote sensing technology, what does LIDAR stand for? So LIDAR stands for LiDAR. It means light detection and ranging. So light detection and ranging first आपका correct option है। Now 8th question is which of the following is not an antivirus software? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा antivirus software नहीं है। So Avast, Linux, Norton एंड कैस्पर्स्की। कैस्पर्स्की देखो आपको नेम से लग रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा एंटीवायरस, बट कैस्पर्स्की आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो लिनक्स आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लिनक्स, बी पार्ट, नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। 9th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया। सो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने डेवलप किया है? सो परम युवा सेकेंड, ऑनशेप, वैनगेज एंड पिक्सर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज परम युवा सेकेंड। परम युवा सेकेंड एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर है जो इंडिया ने डेवलप किया है। सो ये लेटेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है। So the correct option is Param Yuva second. Now move on to the next one. 10th question. In computing, Dash is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. सो आपको बताना है इन कंप्यूटिंग डैश इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स, जो मॉनिटर भी करता है, कंट्रोल भी करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। सो कुकी, स्पाईवेयर, स्पैम एंड फायरफॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फायरफॉल। सो फायरफॉल एक नेटवर्क है जो सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रीडिटर्मिन्ड सिक्योरिटी रूल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। सो देखो, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, प्लॉटर, जॉयस्टिक। सो प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, प्लॉटर ये तीनों ही आपके आउटपुट डिवाइस हैं, बट जॉयस्टिक जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। सो द करेक्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रीन इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परमिट्स द यूजर टू व्यू सेवरल प्रोग्राम्स एट वन टाइम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, विंडो एंड शेयरवेयर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो A screen in a software program that permits the user to view several programs at one time is called window. देखो, विंडोज़ एक सीरीज़ है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से यू कैन व्यू सेवरल प्रोग्राम्स एट वन टाइम। सो विंडो इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी पार्ट इज़ द करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये सबसे छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा की। गीगाबाइट, बिट, बाइट एंड टेराबाइट। सो द करेक्ट इज बिट। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, ठीक है। अ बिट हैज़ अ सिंगल बाइनरी वैल्यू, इधर 0 और 1, ये आपको पता होना चाहिए, इधर 0 और 1। ये अभी क्वेश्चन भी आया था जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है बाइनरी कोड का, ठीक है। सो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट। बिट हैज़ अ सिंगल बाइनरी वैल्यू, इधर 0 और 1। नाउ नेक्स्ट इज 14,
Google was founded in 1998 by Larry Page and dash. So Google was founded in 1998 by Larry Page and Sergey Brin. Sergey Brin and Larry Page दोनों ने ही फाउंड किया था इन 1998 में. लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का. A dash is the main printed circuit board PCB in a computer. So motherboard. Motherboard is the main printed circuit board PCB in a computer. ठीक है. So students, in this video we have discussed 15 important questions जो आपके previous exams में भी आ चुके हैं. So next video में हम remaining questions को discuss करेंगे. ठीक है. So जितने भी questions आपके previous exams में आ चुके हैं वो भी मैं इस video में लाऊंगी, प्लस कुछ एब्रीविएशंस जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही. टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे इनोवेटिव. सो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, and if don't forget to like this video. Thank you.